तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नज़ारा बल्लभगढ़ के नागरिक अस्पताल का है, जहां पर आज सुबह लगभग 9 बजे एक महिला अपनी गर्भवती बेटी को अस्पताल लेकर आई, लेकिन जानकारी के अभाव होने के चलते महिला लगभग आधे घंटे इधर से उधर चक्कर काटती रही। जब आधे घंटे बाद वह वापस अपनी बेटी के पास ऑटो में पहुंची तो देखा उसकी बेटी ने ऑटो में ही एक बच्ची को जन्म दिया है। ये सारा वाकया देखने के बाद अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और उसको इस बात की जानकारी लगी, जिसे आनन फानल में महिला और बच्ची को जच्चा बच्चा वार्ड में शिफ्ट कराया गया। जिसकी सूचना मिलने के बाद एसएमओ बल्लभगढ़ टीसी गढ़वाल और इमरजेंसी डॉक्टर सचिन महिला का हालचाल लेने पहुंचे। वहीं महिला ने बताया कि वह पहली बार अस्पताल आई है, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कहाँ डिलीवरी होती है, लेकिन उन्हें बताया गया कि इमरजेंसी वार्ड से पर्ची कटती है, उसके बाद जच्चा बच्चा वार्ड में शिफ्ट कराया जाता है। जब वह पर्ची कटवाने के लिए इमरजेंसी वार्ड में पहुंची तो वहां लगभग 15 से 20 मिनट तक उसे पर्ची नहीं मिली। जब उसे पर्ची नहीं मिली तो वह अपनी बेटी को ऑटो में ही जन्म दे चुकी थी, जिसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को लगी तो आनन फानन में जच्चा बच्चा वार्ड में उसे शिफ्ट कराया गया। फिलहाल आपको बता दें कि जच्चा और बच्चा दोनों ही सेफ और सुरक्षित हैं। तो वहीं बल्लभगढ़ एसएमओ ने इस मामले को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि जैसे ही जानकारी मिली वह तुरंत उस महिला से मिलने के लिए पहुंचे। फिलहाल दोनों ही सुरक्षित हैं। तो वहीं इमरजेंसी की लापरवाही के लिए उन्होंने इमरजेंसी बोर्ड के स्टाफ पर कार्रवाई की बात भी की है। साहब, एक महिला ने ऑटो में बच्चे को जन्म दिया है और कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही थी, कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव बताया जा रहा। क्या मामला था और किस तरीके से आपने इसकी जांच की? देखिए, मामला जो सामने आया है इसके बारे में मैंने जो अटेंडेंस के बाद से पूछा है तो उन्होंने यही बताया कि उनको पहली बार अस्पताल में आए थे और उनको जानकारी नहीं थी कि हमारी इमरजेंसी पे कहाँ है, हमारे जो जच्चा बच्चा की वार्ड कहाँ पर है। तो उसको किसी भी रास्ते में वो जो महिला थी, जो गर्भवती महिला थी, वो ऑटो के अंदर थी और बाकी जो उसके अटेंडेंट थी तो उन्होंने किसी लेमैन ने उनको ये बताया कि आप अंदर चले जाइए। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इमरजेंसी में ले जाएँ कि किसी बच्चा वार्ड में ले जाएँ, और ना ही उनको कोई कर्मचारी मिला कि जो उसको बता पाता कि हाँ भाई आपको कहाँ लेके जाना है। उसके बावजूद भी उसके बाद भी थोड़ा सा जो गाड़ी वाला था, ना ही उसने मुझे तो लगता है थोड़ी सी समझदारी भी होनी चाहिए थी कि अगर वो उसको सीधा इमरजेंसी में ले जाता, और इमरजेंसी हमारे डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्सेस भी होती हैं, तो अगर ये जो चीज़ ऑटो में हुई है, हो सकता है कि वो वार्ड में हमारे पास मरीज़ रहता तो हमारा स्टाफ भी था, हमारे डॉक्टर्स भी थे और हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी होते हैं इसके रिगार्डिंग, हम उनको कॉल भी कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से महिला भी ये बता रहे थे लगभग 15 से 20 मिनट इमरजेंसी में पर्ची कटवाने के लिए समय लगा, तो क्या लगता है इसमें किसकी कमी मानी जाती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मरीज़ को जब भी इमरजेंसी के अंदर ये होता है कि सबसे पहले जो मरीज़ है, चाहे वो किसी भी हालत में हो, तो उसके अटेंडेंस जो उसको लाना ज़रूरी बनता है उनका। तो बिना उसके हम नहीं कह सकते कि हाँ भी मरीज़ की डॉक्टर को बिना मरीज़ की कंडीशन को देखे हुए उसको हम रेफ़र करना या उसका इलाज सुनिश्चित करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल क्या कंडीशन है जच्चा बच्चा? देखिए, ऐसा है कि जच्चा बच्चे की कंडीशन अभी ठीक है। अब हमारे वो जो एम्स का जो डिपार्टमेंट है उनके वार्ड के अंदर दाखिल हैं और बच्चे की हालत भी ठीक है और मदर की हालत भी ठीक है। तो क्या जिस तरीके से टाइम जो लगा था 10-15-20 मिनट, तो इस पर थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल ये जो है, मैं ये चाहूँगा कि जो लोग स्पेशली जैसे जिन लोगों को पता नहीं होता, जो पहली बार आते हैं, जिनको हमारे अस्पतालों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ भाई थोड़ा सा एक हमारे जो कर्मचारी वगैरह भी हैं वो थोड़ा इस पर ध्यान दें कि हाँ भाई कोई अगर आप हमारे पास आता है, और जो आम जनता है वो भी जैसे ध्यान दे कि हाँ भाई ठीक है, जब कोई अगर नया मरीज़ हमारे पास आता है तो अस्पताल के अंदर उसका इमरजेंसी या वार्ड थोड़ा सा पता भी होना चाहिए।